हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये आज का मेरा व्लॉग से थोड़ा हटके होगा। यूनिक टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेकअप स्टोरी। हाँ, मेरी ब्रेकअप स्टोरी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इससे, और कुछ इमोशनल भी हो सकता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं मोटिवेशनल मुझे मिलता है आप लोगों के कमेंट से। शुरू करते गाइस आज का ये टॉपिक। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी जुड़ी हुई बातें हैं लाइफ की जो कि थोड़ा इमोशनल हो रहा है। मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा बताने में। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है 2016 से। होता क्या है, 2016 में मैं दिल्ली में आता हूँ। मैं पहले रहता था अपने गांव में, तो गांव से दिल्ली आता हूँ गाइस। तो दिल्ली का मुझे इतना माहौल पता नहीं था, किस तरीके से कैसे रहन सहन है, कैसे क्या है, ये सब कुछ के बारे में मुझे पता नहीं था। हाल ही में गाइस मेरी एक मुलाकात हुई एक लड़की से मुलाकात होने के बाद में हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। तो फर्स्ट मेरी लाइफ का पहला प्रपोज था गाइस, जो मैंने किसी लड़की को पहली बार जिंदगी में प्रपोज किया था। तो मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था गाइस कि मेरे लिए सोचो कि कोई जन्नत मिल गई, उस तरीके का मेरे लिए फील हो रहा था। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आपका प्यार अगर आपको हाँ कर दे तो आपको कितनी खुशी और कितना उससे आपको अच्छा लगता है, फील होता है। तो वही मेरा हाल था गाइस। मेरे प्यार ने मुझे अपनाया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और वो पल कुछ ऐसा था कि मैं अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था वो। तो धीरे धीरे गाइस बातें आगे बढ़ती रही, चलती रही। दोनों ने एक दूसरे को, आजकल आप जानते ही हैं, एक दूसरे को कुछ देना, सरप्राइज़ देना, बहुत सारी चीज़ें जो उसको पसंद थी वो मैं करता था, और जो वो कहती थी वही मैं करता था उसके लिए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने ये मान लिया था गाइस कि मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते गाइस कि कभी भी ज़िंदगी में एक ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में, बैक में, ताकि हमारे साथ में कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उससे हील कर सकें और उससे निपट सकें। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था गाइस, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सारा कुछ अपनी लाइफ के जीने का सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था। क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी थी, वही मेरी सब कुछ थी, उसी के लिए मैं सब कुछ करता था, रोता था, हंसता था, खुश होता था उसी के लिए। जो वो जैसा बोलती वैसा मैं करता उसके लिए। तो गाइस धीरे धीरे फ्रेंड उसके बनने लगे, फ्रेंड उसे बात करने लगी, फ्रेंड से क्लोजिंग बात होने लगी। मैंने
समझाया। मैंने कहा यार देखो, फ्रेंड होते ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार आप कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हो फ्रेंड से। क्योंकि जहाँ प्यार होता है गाइस, वहाँ शक और एक जिम्मेदारी और एक हक, इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता, समझा नहीं पाता है कि मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ, किस हाल में मैं गुजर रहा हूँ। तो वही मेरे साथ हुआ सेम। दोस्त बढ़ने लगे, उसके दोस्तों से बातें होने लगी, मुझे टाइम कम मिलने लगा। फिर धीरे 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 मुझे भी डाउट होने लगा गाइस। मैं उसको समझाता, उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा करना कि तुम शक करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। मैंने कहा यार शक करना तो मेरा बनता है, या तो मुझे साफ साफ जो भी चीज़ें साफ साफ मुझे क्लियर बता दो। तुम मुझे बात भी नहीं करती हो तुम मेरे से, और तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो अब पहले जैसी बात नहीं होती। कभी बोलती हो मैं मम्मी के साथ हूँ, कभी बोलती हो मैं पापा के साथ हूँ, कभी कोई कभी कुछ बहाना। मतलब धीरे 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 मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे से दूर होती जा रही है। तो गाइस एक वक्त ऐसा आया गाइस कि जो मैंने सोच रहा था कि मेरी लाइफ में, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अब ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, वही हुआ गाइस सेम। एक दिन ऐसा आया गाइस कि वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत उसके सामने गिड़गिड़ाया, बहुत उससे माफ़ी मांगी, बहुत सब कुछ समझाया। मैंने कहा क्या हुआ, किस लिए तुम मेरे से अलग हो रही हो। लेकिन वही हुआ गाइस, सारी गलतियां मेरे ऊपर कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया है, मैं तुम्हारी वजह से तुमसे अलग हुई हूँ। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो तुमसे सिर्फ पूछा है कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम मेरे से अलग हो रही हो, तुम्हारे दोस्तों में ज़्यादा तुम्हारा टाइम तुम अपने दोस्तों को दे रही हो। लेकिन वो नहीं मानी गई। फिर मेरे साथ में ऐसा होने लगा गाइस, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया कि मैं किस तरीके से मैं अपने आप को संभालूं, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था गाइस मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि मेरी लाइफ का पहला ये मेरा प्यार था जिस पे मैंने आँख बंद करके मैंने भरोसा किया, मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे सपने उसके साथ सजाए। लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस मेरी लाइफ में फिर ऐसे मोड आने लगे गाइस, मैं ड्रिंक करने लगा बहुत ज़्यादा, रात दिन ड्रिंक पीना, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे घर वाले भी, मतलब मुझे घर वाले भी उल्टा सीधा बोलने लगे कि तू ये क्या करने लगा, ये है वो है। आस पड़ोस में रिश्तेदार वगैरह, जहाँ तक कि गाइस मुझे कोई बुलाता भी नहीं था कि मैं किसी की रिश्तेदारी में या किसी के शादी ब्याह में मैं कहीं, कोई मुझे बुलाता भी नहीं था। इतना बुरा हाल हो गया था गाइस। काफ़ी ड्रिंक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ पता नहीं था। सिर्फ वही हाथ काटना, ये करना, वो करना। लेकिन गाइस कभी भी मैं आपको मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो और कभी भी किसी के लिए अपने आप को हार्म नहीं करो। कि आजकल लोग हाथ काटना, ये करना, वो करना, किसी के लिए सुसाइड करना, क्योंकि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने का। क्योंकि जो जाना है, जिसको जाना है वो तो जाएगा। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो उसके लिए, लेकिन उसको जाना है तो वो जाएगा ही। तो उसके जाने के बाद आप ऐसा ना करें कि अपने आप को एकदम ख़त्म कर लें। और वही मैंने किया, जो कि बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से। आज मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ होती है कि शायद मैंने वो टाइम, मेरा बहुत वक्त बुरा था जो कि मैं जिस वक्त से गुज़र रहा था गाइस। मुझे सिर्फ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि कोई मेरे साथ हो जो कि मुझे अपना सहारा दे सके। लेकिन उस वक्त कोई भी साथ नहीं था। दोस्तों को इधर उधर सबको, किसी को भी फ़ोन करा, कोई भी, सब
यही बोलते कि हम भाई तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम भाई तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जहाँ तक कि सिचुएशन ऐसी आ गई थी गाइस कि मेरे पास खाने के लिए तक के लिए पैसे नहीं रहते थे। इतना बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ और वक्त कुछ ऐसा था गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बस यही देख रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे भी निकल जाऊं। बस भगवान मुझे एक रास्ता दिखा दे जिसकी वजह से मैं इससे बाहर निकल जाऊं। लेकिन फाइनली फिर मैंने एक दिन गाइस सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे तो अपनी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आगे पीछे माँ बाप हैं, सब कुछ है, घर है, परिवार है। फिर एक दिन गाइस मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आज के बाद जिंदगी में ना तो किसी के साथ रिलेशन में आना है और ना ही किसी के साथ कुछ बातें करनी है। बस अपना अकेला टाइम पास करना है, अकेला रहना है, कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ कुछ नहीं करना। तो बस मैं यही सोच रहा था गाइस कैसे भी मैं निकल जाऊं। और फिर उसके बाद में मैंने एक दिन फिर मेरे घर में बोतल इतनी जमा हो गई थी गाइस कि मेरा जो बोरा होता है, जो बोरी जिसको बोलते प्लास्टिक वाली, वो पूरे भर गई थी। इतनी मैं ड्रिंक करने लगा था। फिर एक दिन मैंने फिर सोचा, फिर उसके बाद में मैंने घर की पूरी सफाई करी, सब कुछ साफ करके सब कुछ अपना, एक दिन शाम को जाके मैं तसल्ली से बैठ के पार्क में गया गाइस। उसके बाद में फिर मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना है। तो यही मेरी लाइफ का एक बड़ा इंसिडेंट था गाइस, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो गाइस ज़िंदगी में कैसे भी मोड़ आ जाए, कभी भी अपने आप को हार्म मत करो और ना अपने आप को इतना गिरने दो कि 4 लोग आपके साथ में जो बोलते नहीं थे वो भी बोलने लगे। क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है गाइस कि जिसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती वो भी अपने सामने बोल जाते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचें, कभी भी ऐसा ना करें गाइस। मेरे टाइम पे तो मुझे कोई समझाने के लिए नहीं था, लेकिन आजकल बहुत सारी वीडियोस ऐसी हो गई हैं, वीडियोस वगैरह देख देख के अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का कुछ सोच सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई एडवाइज़र भी नहीं था। तो मैं यही सोच रहा था गाइस, मैं इसमें से एक बार कैसे भी निकल जाऊं, फिर मैं किसी को आगे इसमें गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का जो इंसिडेंट है, मैं लोगों के साथ शेयर करके उनको एक अच्छा मैसेज मिले कि ज़िंदगी में कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए और किसी भी टाइम पे अपने आप को नीचा ना गिरने दो। जितना हो सके अपने फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ सपोर्ट करो, क्योंकि फैमिली वाले ही ऐसा होता है कि फैमिली वाले ही आपको सपोर्ट कर दे, बाकी कोई नहीं देखता। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये मेरी ब्रेकअप स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए इससे मिला हो तो गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आगे मैं आपको ऐसी वीडियोस अगर आप चाहेंगे तो मैं लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं गाइस एक और नई स्टोरी या नए ब्लॉग के साथ में, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।